सो 6 मंथ गेट प्रिपरेशन चैलेंज का हमारा डे हो चुका है, 11 दिन, और मैं अभी तक 10 आवर्स का गोल अचीव नहीं कर पाया है। हाईएस्ट मैं गया था 7 आवर्स, एक बार 8 आवर्स गया था, बट मैं कंसिस्टेंटली इतना आवर्स तक जा पा रहा हूँ। सो ये मैं ट्राई करूँगा अभी अचीव करने का, ये 10 आवर्स। सो लास्ट 3 डेज मैंने वही सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं जिसमें डिजिटल लॉजिक एंड पे आ गया। हमें बस प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नंबर सिस्टम का पार्ट बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं ना, शेयर करते हैं डे 8 एंड डे 9 डे 10 डे 11 का पूरा ब्रेक डाउन। पिछली वाले वीडियो में हमने एक वीक का सारा शेयर कर चुका हूँ। तो ये सारे मेरे ट्रैकर है जो मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। तो डे 8 का यहाँ पे है, डे 9 डे 10 डे 11, ऊपर वाले में आज का भी किया नहीं। सो चलो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ मैंने स्टडी किया था सब शोकेस कर देता हूँ और एक तरह से मेरे भी रिवीजन हो जाएगा। वीडियो मैं एक्चुअली लेट बना रहा हूँ और लेट पब्लिश भी कर रहा हूँ, मुझे पहले ही करना चाहिए था। कोई ना, तो चलो हम ये 3 सब्जेक्ट मैंने कवर किया है, कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक, और एक होता है डिस्क्रीट एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक। 4 सब्जेक्ट है। चलो मैं सबको शोकेस करता हूँ क्या मैंने ये 3 दिन कौन कौन से टॉपिक पढ़े जो कि आपको ही फ़ायदा हो सकता है और मुझे तो रिविज़न हो ही जाएगा। ये 4 दिन का मैं शेयर करूँगा, डे 8 9 10 11। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं डिजिटल लॉजिक का। मैंने डे 8 9 10 11 में हमने क्या स्टडी किया है। सो मैथ्स डिजिटल लॉजिक में वो सिक्वेंशियल सर्किट टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने काउंटर्स वगैरह देख लिए थे, मॉडुलस देख लिए थे। तो कुछ वहाँ पे टॉगल भी होते हैं। टॉगल मोड क्या होता है, 7 तरह के होते हैं टॉगल मोड बेसिकली जो उसका स्टेट चेंज होता है ना, वही टॉगल मोड। ये कि यहाँ पे टी फ्लॉप या क्या बोल टी फ्लिप फ्लॉप साथ है, और इसका यहाँ पे हो जाता है फ्रीक्वेंसी 1/2 इंटू टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। सो यहाँ पे एक जेके फ्लिप फ्लॉप में 3 केसेस हो जाते हैं। एक ये जेके अगेन दिस वन, जो कि यहाँ पे 1 इनपुट लगा हुआ है, जो कि इक्वेशन यहाँ पे क्यू सबका वही आएगा। आप कैलकुलेट करोगे ना सबका इक्वेशन क्यू बार इन आएगा। सो यही सब टॉगल मोड 7 तरह का यहाँ पे है, एक जेके फिर ऐसा एंड एक डी है। देन हमने एसिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट किया था। सेम काउंटर का टाइप्स में सिंक्रोनस 3-बिट रिपल काउंटर यहाँ पे है, और यह 3-बिट रिपल काउंटर। इसका टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है एंड हमें निकालना पड़ता है नंबर मोड कितने हैं और वो फिर ऑफ है डाउन है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो ऑफ मतलब जानता हूँ कि निगेटिव और डाउन मतलब पॉजिटिव, और ये टेबल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे सर्किट कैसे काम कर रहा है उसके अनुसार से टेबल फिल किया जाता है। सो यार इजी है। जैसे ही क्लॉक एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे टॉगल होता है, तो 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1। और एक हमने ये कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हम डाउन ऑफ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये वाला एज देखेंगे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। पॉजिटिव मतलब डाउन, निगेटिव अगर यहाँ पे प्लस है देखोगे तो, और यहाँ पे निगेटिव है तो प्लस माइनस का होता है माइनस, हो यहाँ पे निगेटिव है। कुछ टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सर ने करवाया एक्चुअली, और ये सारे हमने खुद से समझा। यहाँ पे कुछ स्केच भी है और एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे। हमें इसमें वही निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ क्लॉक, तो कैसे निकाला जाता है तो उसे निकालेगा। और जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ना, फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, उस टाइप से उसका हम यूज़ करके फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल क्लॉक निकाल दिया पिछला। और ये था सिंक्रोनस कौन सा एसिंक्रोनस काउंटर का ही कुछ पार्ट है अभी यहाँ पे पर क्वेश्चन। और अगेन वही कंटिन्यूस यहाँ पे प्रीसेट और रीसेट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेम वही है, सिर्फ वही काम है। इसमें डिफरेंट वे में वही चीज़ें करने हैं, सब में वही था, मोड निकालना है, यही सब करना। तो यही था। और हाँ, डिजाइनिंग भी मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, मोड निकालना और डिज़ाइन करना, और हमें ये पता होना चाहिए ऑफ है या डाउन है बस। और यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ पे कि आप कौन सा गेट लगेगा, तो कुछ स्टेप से गया था जो कि इसलिए हम टेबल बना कर जज कर लेंगे हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लॉजिक गेट है, वो सब हमें फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन आता है, फिर वही मोड सब में वही करना है हमें। फिर आ जाता है सिंक्रोनस काउंटर। इसमें रिंग काउंटर होता है, जॉनसन काउंटर होते हैं। यही है रिंग काउंटर जिसमें सेफ पे स्टार्टिंग काउंटर होता है, आपको ये सब पता ही होगा। और यहाँ पे जॉनसन काउंटर है, कुछ नहीं, तो और आसान है उसके कंपेरिजन। सेम यहाँ पे वही चीज़ है,
इसमें मैं पूछ देता है मोड निकालना, तो हम यूज स्टेट बता देंगे और अनयूज स्टेट ये हो जाते हैं। और ड्यूटी साइकिल कैसे निकालना है, तो ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला होता है टी ऑन बाई टी ऑफ, कुछ इस टाइप से। मेरे को कहीं लिखा हुआ ना, यस, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू 100 यही था। और वही जॉनसन काउंटर को हम कैसे बना सकते हैं चेक के फिल प्रयोग करके, यही सब इस तरह क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सब साइंस एंड टॉपिक है। देन आता है सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन, इसका 5 स्टेप्स, प्रीवियस और प्रेजेंट लिखना है, उसका एक्साइटेशन तो लिखना है, लॉसलेस मेंशन हार्डवेयर है, सब यही सब है। बस हमें क्या करना है, बस पीए की प्रैक्टिस करने हैं और नंबर सिस्टम में स्टार्ट करना। नंबर सिस्टम से मैं स्टार्टअप नहीं किया, जो कि आज करने वाला है, आज वीडियो रेट बना रहा हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर में क्लास नहीं चला था कुछ दिन, इसलिए उस दिन स्टडी नहीं कर पाया था मैं। स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक हमने समझ लिया था अच्छे से, उसका क्वेश्चन मैं ट्राई कर लिया था और प्रैक्टिस कर लिया था, और उसका एक डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने कर लिया था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डाटा फ्लो कंट्रोल में मतलब डाटा लिंक लेयर में ये टॉपिक है एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एरर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एरर मतलब समझिए रहा हूँ, डाटा जब ट्रांसफर करता है उसमें कुछ मिस हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है। इसका 2 है, डिडक्शन करेक्शन, वही हमने, और डिडक्शन में सिंपल पैरिटी, 2D पैरिटी, CRC, ये 3 मैंने सीख चुका है। देन चेकसम जो कि हम नेटवर्क लेवल में सीखेंगे, अभी सर ने बाइट कर दिया। सिंपल पैरिटी चेक में ये मेथड है, इवन नंबर ऑफ वन बनाते हैं, और इसमें सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, और डेटा वर्ड एम हो जाता है R, तो कोड वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन में कॉन्कैटिनेट करके हम फाइंड करते हैं। सो यही सब था। सेंड डाउन बिट अगर 0 है 1 है, और 1 हो गया तो देयर इज एन और बिट एरर, अगर 0 है तो नो एरर। देन 2D पैरिटी चेक आ जाता है। सिंपल पैरिटी चेक में बहुत सारा ये था कि उसमें ना सिर्फ 1 बिट का डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 बिट का मुश्किल है, और इसमें बाई लिमिटेशन इसमें 2-3 बिट का इजली कर सकते हैं, बट 4 बिट का नहीं कर सकते। सो उसके लिए CRC आया था एक मेथड, इसमें वही सिंपल है। इसमें हम देखते हैं ऑड है या इवन नंबर ऑफ 1 है, 1 को हम सिर्फ देखते हैं इवन या ऑड है, उसके अनुसार से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने देखा था बहुत सारे केसेस, 2 बिट 3 बिट 4 बिट, सब तो 4 बिट्स में फेल हो गया था, कभी डिटेक्ट कर पा रहा था, कभी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था, एरर रहते हुए भी। उसके लिए इसमें बेस्ट आया था यहाँ पे CRC में डिवाइजर होते हैं और डेटा वाले से में डिवाइड करते हैं। बेसिकली डिवाइड में क्या करते हैं, एक्सोर ऑपरेशन करते हैं, और इस पर बहुत सारे मस्त क्वेश्चन ने प्रैक्टिस किया गेट के। और देन इसका वही एनालिसिस करके बताया गया है, जो कि कैसे सेंडर के पास काम करते हैं, रिसीवर के पास काम करते हैं, दोनों एंड पे। देन ये क्वेश्चन सा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस पे, और ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। तो देन चेकसम प्रोटोकॉल सर ने बोला नेक्स्ट है जब नेटवर्क ले स्टार्ट हो उस टाइम, और एरर डिटेक्शन हो गया 3 मेथड के बाद हमने एरर करेक्शन में हैमिंग कोड अभी नहीं हो पाया, अच्छा से होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, बस अभी वही रहा था तो कंप्लीट नहीं पाया। ड्रॉबैक भी सर ने बता दिया कि रियल लाइफ में हो नहीं सकता एरर करेक्शन उतना लेवल तक, बिकॉज वो ज़्यादा अमाउंट में डेटा आते हैं, बस हम सिंगल बिट का सीखते हैं गेट परस्पेक्टिव से। सो बस यही था कंप्यूटर नेटवर्क, ये फिर से होगा तो नहीं अभी। चलो अब देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। सो मैथ्स में तो वही मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया था, और रैंक का सारे प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया था। तो रैंक पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था इस बार। सारे प्रॉपर्टीज में रैंक है, रैंक मुझे हो गया क्लियर, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ और वो फिल्म फॉर्म लास्ट कर लिया था। तो ये सारे प्रॉपर्टीज रैंक का, जिसमें ये आ जाता है सेलेस्टर रैंक इनइक्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, यही सब हमने किया अभी तक। अब नेक्स्ट इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स में चैप्टर होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत सारे होते हैं ना वो सब, बस इसमें ईजी है ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथ्स अल्टरनेट डेज कवर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक दिन कवर करते हैं एक दिन नहीं करते हैं, और डिस्क्रीट मैथ्स का क्लास नहीं चला था, इसलिए देख लो स्टडी टाइम लेस था। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मेरा वो मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, मैट्रिक्स और एक और टॉपिक मैचिंग वगैरह, प्लेनर ग्राफ लास्ट हमने शेयर किया था, प्लेनर ग्राफ तक। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना मैट्रिक्स, वो सब चल रहे थे, जिसमें हमने सीखा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, टोटल नंबर ऑफ 1 कुछ इस टाइप से 2 × E निकालना होता।
और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुझे अभी उसका अभी क्लियर नहीं है। और ये एडिसेंसी मैट्रिक्स मुझे एक और देखने में बस ये एक सर ने क्वेश्चन कराया था कि 1/6 इंटू पैस ऑफ ए हो जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का। देखते हैं यहाँ कहीं इतना कुछ खास नहीं है। बाकी डीबीपी अभी मेरे को मिला नहीं है, इससे अभी मुझे डाउट हो रहा है अभी। ये सारे पता नहीं कि रिवाइज्ड है कि नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बस वैसे मेरे से क्वेश्चन होता भी नहीं है ग्राफ थ्योरी का, पता नहीं क्यों। रिवीजन अच्छे से करने पड़ेंगे। कल कुछ क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस कराया था तो कुछ हुए थे कुछ नहीं हुए थे प्लेन ग्राफ पे। बाकी ये सारे जब डीबीपी आ जाते अभी नहीं मिले तो एक बार और रिवीजन करूँगा और सब करूँगा तो इसका भी अपडेट दूंगा। डिस्क्रीट मैथ भी सब उतना अच्छा नहीं चल रहा है मेरा। देखते हैं, नोट्स तो है बट नहीं हो पा रहा है और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था उतना। ये सब बेकार पूछा ही नहीं होते हैं, सब स्टेटमेंट जितने तगड़ होते हैं। पर करना तो है, करूँगा ही। नहीं करूँगा तो ये ग्राफ थ्योरी 3 मार्क्स के करीब का। वैसे लॉजिक सर ने स्टार्ट करा दिया था, ये बात हमें शेयर करना था। ग्राफ के बाद भी है ना सर ने लॉजिक स्टार्ट करवा दिया। लॉजिक में ये सिंपल इम्प्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब उसका अल्टरनेटिव, कन्वर्स, काउंटरपोजिटिव और कुछ क्वेश्चन सर ने करवाया है टोटोलॉजी चेक करने के लिए, जो कि बहुत ईजी है। ट्रू होने चाहिए इन केसेस में सारे ट्रू होने से वो टोटोलॉजी है एंड एटलीस्ट ट्रू है तो वो क्या है, सेटिस्फाइजेबल है। एंड सारे फॉल्ट भी आते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्टिजेंसी में एटलीस्ट 1 2 और फॉल्स आ जाता है तो वो जाते हैं कॉन्टिजेंसी। सो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमने, सर ने कराया। तो बस यही था डिस्क्रीट मैथ में से। बस मुझे ना ग्राफ थ्योरी को अच्छा करना है, वो थोड़ा मेरा भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। और मुझे एक और अपडेट देना था कि नया सब्जेक्ट कंपाइलर जाना स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे को और इंक्लूड करना है। सो चलो दोस्त, यही है मेरा प्लान, यही रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।